नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत 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 प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपके अपने सेशन में, जहां हम लोग सब मिलके प्रार्थनाएं करते हैं हमारे पूर्वजों के लिए। और थैंक यू सो मच जॉइन इन करने के लिए, क्योंकि आप सभी की डिवाइन स्पेस की वजह से ही ये सेशन जो हम मार्स में ब्लेसिंग्स कर रहे हैं पॉसिबल हो पा रहा है। और सबसे पहले मैं मृदुल जी का थैंक यू बोलती हूँ, बिन्नी का थैंक यू बोलती हूँ। बिन्नी जिस तरह से ग्रुप को हैंडल करती हैं, अपना ग्रुप को क्लोज करना, ओपन करना, मैसेज डालना, थैंक यू सो सो मच बिन्नी। एंड मृदुल जी थैंक यू सो मच हमारे लिए जूम को करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। एंड आचार्य सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से सपोर्ट किया और कर रहे हैं, और आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबसे पहले शुरुआत हम हमेशा भगवान की प्रार्थना से करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर जी, भगवान, यूनिवर्स, अलग अलग नाम हैं जिनके, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती माँ, आकाश देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सभी देवी देवता, ब्रह्मांड की असीम अनंत सकारात्मक शक्तियों, हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, मेरी ईष्ट, मेरी गुरु, मेरी माँ का दरबार, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो इतना आशीर्वाद हम सब पे बरसाया है, हमें ये प्यारा सा जीवन दिया उसके लिए शुक्रिया, हमें ये प्यारा सा दिन दिया उसके लिए शुक्रिया। इस श्राद्ध पक्ष में हमें ये नियामत बरसाई कि हम सब मिलके रोज़ प्रेयर्स कर रहे हैं, और इन श्राद्धों का असली मीनिंग हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि अब हम जैसे जैसे प्रेयर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ते जा रही है, हमारी फीलिंग्स अलग तरीके की हो रही है, और ये प्रभु सिर्फ आपकी नियामत की वजह से है। हमें इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया, इतना प्यार करने के लिए कि आपने किस तरह से हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया है कि हम लोग जो चाहें वो कर लेते हैं, ज़ूम पे लॉगिन हो जाते हैं, इंटरनेट हमें किस तरह से कनेक्ट कर देता है। ये सब बातों के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे सभी पूर्वजों, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत प्रणाम कि आपने हमें अलाउ किया, हमें अपना बच्चा बनाया, संतान बनाई, हमें प्यार दिया, हमें नाम दिया, हमारा अस्तित्व दिया। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों, दिल से शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि जिस तरह से आप अब हमें, मतलब मैं सच बोल रही हूँ आप सबको ये बात कि जब मैंने ये सेशन शुरू किया था, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हम किस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। एक सिंपल सी, मतलब एक था कि बस श्राद्ध पक्ष में हम सब मिलके प्रेयर्स करेंगे, एंड वो प्रेयर्स कब दिमाग में आया कि इसको हम ध्यान के जैसे करें। और वो, मतलब सच में मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि अपने आप चीज़ें कैसे होते जा रही हैं। सब उन परमपिता परमेश्वर भगवान, मेरी माँ के दरबार की कृपा है। और जिस तरह से अब हम ध्यान के थ्रू ये कर रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि, अपनी प्रार्थनाएं, तो आज भी हम ओमकार के गुंजन से, ओमकार के गुंजन से अपनी प्रार्थनाएं करेंगे।
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरीक़ों से ध्यान से अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देखिए, एक स्टोरी मैंने थोड़े दिन पहले सुनी थी, आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। चीन में एक बहुत बड़े कवि हुए और उन्होंने ना बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे सौंदर्य पर, बहुत सारे। मतलब उनको लोग सौंदर्य शास्त्री जिसको बोलते हैं ना, एक शास्त्री की उपाधि जो होती है, उनको उस तरह के एक मतलब लेवल पे वो थे। और उन्होंने 20 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे थे, 20 से ज़्यादा, सोचिए। और सारे ग्रंथ जो लिखे थे वो टॉपिक्स था ध्यान, मेडिटेशन, इस तरह के टॉपिक पे लिखे थे। बट क्या होता है कि ज्ञान होना, ज्ञान लिखना और उसको एक्सपीरियंस करना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमें मेडिटेशन पता है सबको कि क्या होता है ना, थोड़ा आइडिया सभी को है। थोड़ा किसी को 20% होगा तो किसी को 50% होगा ज्ञान के उसमें भी। बट उसको एक्सपीरियंस करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो वो संत जब एक दिन रात को उनको 2-2:30 बज गए लिखते लिखते, तो उन्होंने वैसे ही खिड़की पे गए और कर्टन हटाया। कर्टन हटाया तो उन्होंने, उस दिन पूर्णिमा के आसपास का टाइम था या तो पूर्णिमा थी, पूरा चांद देखा, पूरा चांद। और बहुत सुंदर प्रकृति का सब चल रहा था। बड़ा ठंडा मौसम था, तो पत्तों की हवा की आवाज़ें सुनी, पत्तों की आवाज़ें सुनी। रात का जो सन्नाटा होता है, एक अलग सा म्यूज़िक होता है ना रात का। मतलब रात का और दिन का म्यूज़िक ना अलग अलग ही होता है प्रकृति का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ रहती हूँ अरुणाचल में, तो मैं ये म्यूज़िक सुनते रहती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उन्होंने वो सुना और मतलब नेचुरल ब्यूटी को जो है वो देखा, और वो इतने मोहित हो गए कि वो कितनी देर तक देखते ही रहे, उनको टाइम नहीं पता लगा। तो फिर वो अपने आप से बोले ये बात कि हाउ मिस्टेकन आई वॉज, कि मैं कितना गलत था कि मैं पूरे टाइम बुक्स में मैंने ये मेडिटेशन को ढूंढा, ज्ञान में ढूंढा, थ्योरीज में ढूंढा। पर आज जब पर्दा हटाया तो मुझे सौंदर्य समझ में आया। मतलब ये उनके वर्डिंग्स थे। मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि आज जब हम अपने विचारों को स्टेबल कर लेंगे, और विचार हमारे स्टेबल कैसे होंगे, इसके लिए जो ये मेडिटेशन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, सपोर्ट करता है। जब हम अपने विचारों को स्टेबल कर लेंगे, फिर हम अपने आप के अंदर, बोलते हैं ना, एंटर कर सकते हैं। तभी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि ये जो ध्यान है, ये एक्सपीरियंस की जर्नी है। और इसीलिए हम ये छोटा छोटा मेडिटेशन करके, हम जो प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ध्यान में हम सब कुछ कर सकते हैं। अंदर ही अंदर हमारे भाव कि हम इस भाव से कर रहे हैं। जैसे आज का जो हम करेंगे मेडिटेशन, ओमकार का जाप करेंगे, और उसके अंदर ये गुंजन में हमारा बिल्कुल यही भाव रहेगा कि वो जो गुंजन है उससे हम अपने पितरों को, पूर्वजों को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, फॉरगिवनेस कर रहे हैं। हम उन परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल ये जो हमारी गुंजन है, ये जो हम गुंजा रहे हैं ध्वनि, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन समझता है ना, ध्वनि ही समझता है। ये आपको सबको पता होगा कि भाई वो ध्वनि क्या है, बोलने वाली ध्वनि नहीं, वो एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। वो जो वाइब्रेशन जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर से जो एक भाव निकलेगा ना आनंद का, वो जो वाइब्रेशन है वो समझता है यूनिवर्स। तो वैसे ही इस मेडिटेशंस में हम जो है ये हमारी हेल्प करता है। तो और ये एक बात और हमें समझने की ज़रूरत है कि ध्यान जो है ना, वो अपनी चाह से कभी भी नहीं होगा। हमें लगे कि भाई हम अपनी, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो कभी क्या होगा, कभी हो भी जाएगा। और
अपने आप को, मतलब हमें अपने आप को ना थोड़ा रिलैक्स करना है। और हमें कनेक्टिविटी कैसे मालूम पड़ती है, सबसे बड़ी बात, जब आप शुरू करते हैं ध्यान को, उस समय की एनर्जी नोट करिए, और जब आप फिनिश करते हैं उस समय की अपने आप को महसूस कीजिए। अगर आप रिलैक्स, अगर आप काम, अगर आप बहुत पीस में हैं रिगार्डिंग, मतलब जो पहले कंपैरेटिवली जहाँ से स्टार्ट किए थे, और अब आप जब फिनिश करते हैं उस समय अगर आप रिलैक्स हैं तो इट मीन्स आप कनेक्ट हुए। मेडिटेशन से ज़िंदगी में ठहराव सा भी आ जाता है, मतलब हमारे विचार स्टेबल होते हैं ना, तो हमें अपने आप में भी एक हमें स्टेबिलिटी फील होती है। हमारी हड़बड़ाहट जो होती है हर काम को, जैसे हर चीज़ ना हम इजी हो जाते हैं, जैसे कनेक्शन नहीं आ रहा, जूम कभी आगे पीछे हो जाए, वॉइस, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी है या बड़ी हैं, माने ये सब जो चीज़ें हम हड़बड़ाहट में करते हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हमें एक अलग सी पीस महसूस होने लग जाती है मेडिटेशन में। और अगर ये मेडिटेशन हम एकदम ओरिजिनल साउंड्स के साथ अगर कभी टाइम होता है, या तो आपने देखा होगा जब हम नेचर में जाते हैं, लाइक हम कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, हम जैसे जाते हैं ना जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ क्यों हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बैठे घंटों बैठे रहते हैं। गंगा जी के पास अगर हम गए, वहाँ पे हम 2 घंटा भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ सकते हैं। वो लहरों की आवाज़ सुनना, पानी की आवाज़ सुनना, क्योंकि वो हमें ना रिलैक्स देता है, हम जुड़े हुए हैं नेचर से। तो ये जो नेचर की जो ओरिजिनल साउंड्स है ना, उनके साथ तो कनेक्टिविटी अपने आप ही ऐसी बनती है धीरे धीरे। तो बस ध्यान यही है कि हमें धीरे धीरे आइज़ क्लोज करके विचारों को स्टेबल होते जाएंगे, और फिर हम अपने आप से कनेक्शन हमारा ना बनते जाता है। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसमें एक टेक्निक है श्वासों पे ध्यान देने वाली, राइट। तो आज हम जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आज हम जो करेंगे, पूर्वजों के लिए धन्यवाद और पूर्वजों से माफ़ी हम ध्यान में गुंजन से करेंगे। और ओम के लिए जो है, मतलब बड़े बड़े संतों ने बोला है कि ओम के गुंजन से हम अपनी अनकही बातें, अपना अनकहा धन्यवाद, अपनी अनकही माफ़ी भी पहुंचा सकते हैं जहां हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ओम क्या है, कोई शब्द वैसे नहीं है ना, 3 अक्षरों का समावेश है, आ, उ और म। ये सबको पता है, ओम में 3 अक्षर होते हैं। तो ये एक संगीत का ही गुंजन हो गया, मतलब हमारी ये एक यूनिवर्स की ओरिजिनल साउंड है, मूल जिसको बोलते हैं ना, सृष्टि की एक जो मूल जो आवाज़ है। आप देखो जब आप बोलोगे ना आ, तो आप खुद महसूस करोगे नेवल के आसपास से आ जो है वो स्टार्ट होता है, और ऊ जो है वो हमारे इधर हृदय के आसपास की जो जगह होती है वहाँ से, और म हमारे कंठ से। मतलब आपको खुद महसूस होगा ये तीनों साउंड हमारे जो बॉडी के अंदर से ही इसका ओरिजिन है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। और ये मान लीजिए कि ये सृष्टि का जो ओम जो है, ये पूरी सृष्टि का एक एक सिंबल ही है, एक तरह से हम माने तो एक ये सिंबल ही है। तो चलिए हम आज ये ओम का उच्चारण करेंगे। पहले हम पूर्वजों को धन्यवाद करेंगे। और ओम में ये मैं आपको बता दूं, ओम जो है 3 अक्षर से बना है ना, जैसे मैंने बताया आ उ म। तो कैसे करेंगे, आ जब बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलता है हमारा, आ। ऊ में दोनों होंठ छोटे से ओ बन जाता है, दोनों होंठ से ना ओ की शेप आएगी। और म जब बोलेंगे तो दोनों होंठ बंद हो जाएंगे, और अंदर की साइड आपको एनर्जी जो है वो जाते हुए महसूस होगी। तो इस तरह से ये मतलब ओम में होता है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि म में आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपके अंदर जा रही हैं।
और उम जो भी आपको अनचाही जो आपकी एनर्जी है वो बाहर जा रही है। तो इस तरह से और धीरे-धीरे क्यों हम 108 बार करते हैं, मतलब हम करते रहेंगे, करते रहेंगे तो हमारा वो जो कनेक्शन है ना भाव से, वो हमारा पता नहीं एक टाइम के बाद बनता है। शुरू में तो हम बस कर रहे हैं, धीरे-धीरे मतलब 30-35 के बाद थोड़ा-थोड़ा हम ज़्यादा कनेक्ट होने शुरू होते हैं, कोई जल्दी भी हो जाते हैं। और फिर वो जो है एक असली हमारे अंदर जो चल रहा है कि भई हाँ, क्योंकि अभी हम निर्विचार वाली स्टेट में तो ये 108 वाली गुंजन से नहीं आ सकते, बट हमारे को अंदर हमारे कंटेक्स्ट पता है कि हम ये पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमने उनको धन्यवाद कहा ही नहीं, कितनी हमारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनके लिए हमने उनको माफ़ी माँगी ही नहीं। तो वो जो होता है ना, एक मैजिक बुक में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि स्टेप्स करते जाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक वो एक वैसा ही हमें ओम के द्वारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की जो वाइब्रेशंस है वो भेजनी है। माफ़ी की कि आई एम सॉरी, उस तरह की वाइब्रेशन भेजनी है, न कि आपको बोलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम जो ये कर रहे हैं इसमें प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करो कि हम ये अच्छे से कर पाएँ और आप हमारी जो गुंजन है वो स्वीकार करना। और हे पूर्वजों, आपसे प्रार्थना कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हमारी जितनी भी अनकही बातें हैं जो हमने धन्यवाद आपको देना चाहिए या माफ़ी देनी चाहिए, वो आज हम इस गुंजन के द्वारा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ये एक मेडिटेशन ही रहेगा। हे सभी पूर्वजों, हे पितरों, हे लव्ड वंस, सभी की दिव्य आत्माओं जो हमारे साथ नहीं हैं शरीर रूप में, आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पूर्वज हैं। आपकी वजह से हमें ये परिवार मिला, ये कुल मिला, इसके लिए शुक्रिया। आपकी वजह से हमें भारत देश मिला, उसके लिए शुक्रिया। आपके आशीर्वादों के लिए शुक्रिया। आपकी वजह से हम जो हमारी पहचान है कि भाई हम ये कास्ट के हैं, हम उसके पेरेंट्स हमारे ये हैं, ये सब के सोर्स आप लोग ही हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और सभी पूर्वजों, सबसे पहले आप सब अपनी स्लिप निकालेंगे और सभी के नाम लेके सभी को प्रणाम करेंगे। आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और इस श्राद्ध पक्ष में जो हम ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये स्वीकार करने के लिए आपका शुक्रिया। हमें आशीर्वादों की भरमार से, आशीर्वादों की नियामतों से भरपूर करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वजों। आपके सपोर्ट से हम बहुत खुशहाल हैं, हमारे परिवार बहुत खुश हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी बिज़नेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम हर ज़िंदगी के क्षेत्र में सफल हैं, कामयाब हैं। सब और सब आपकी बहुत बड़ी कृपा है पूर्वजों, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप सभी से माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि हमने बहुत गलतियां भी की हैं आपके प्रति, पहले भी की हैं, कुछ जन्मों में, पिछले जन्मों में भी की हैं और उसके बाद भी की हैं कि जितना मान सम्मान, जितना समय समय पर आपको याद करना, कुछ ना कुछ आपके निमित्त करना, उतनी शिद्दत से नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। तो उस सभी हमारी गलतियों के लिए जो हमने मन से, वचन से, कर्म से आपके प्रति की, उनके लिए हम
माफ़ी मांगते हैं और सच में दिल से माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही साथ आपको भी माफ़ करते हैं। आपने जो अपने जीवन काल में हमारे प्रति कोई भी गलती की, कोई भी नेगेटिविटी वाला कर्म किया, उसके लिए आपको भी पूर्ण रूप से माफ़ करते हैं। और आपकी तरफ से भी मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनका आपने कभी दिल दुखाया, आपने हर्ट किया, अपने मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने किसी भी आत्मा को हर्ट किया, किसी भी रिश्तेदार को हर्ट किया, तो आपकी तरफ से मैं सभी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि आपको माफ़ करें और आपकी आत्मा बिल्कुल खुश खुश अगली जर्नी में अपना जीवन व्यतीत करे, यही हमारी प्रार्थना। और हमारे एक जो स्पेशल जन के लिए हम करते हैं, उसके लिए भी हम थैंक यू बोलते हैं उस इंसान को कि हमारा उनसे संबंध रहा। ये कितनी बड़ी बात है। उस इंसान को प्रणाम करिए, दिव्य आत्मा को प्रणाम करिए और थैंक यू बोलिए कि थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझसे केयर करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, मुझसे संबंध रखने के लिए शुक्रिया। हे भारतवर्ष, आपका शुक्रिया कि आपने जन्म दिया, ये हवाओं का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया जिन्होंने उस आत्मा को सपोर्ट किया, उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। और हम साथ ही साथ माफ़ी भी मांगते हैं उस दिव्य आत्मा से कि माफ़ कीजिए हमें हमारी गलतियों के लिए जो हमने आपके प्रति की, आपके जीवन काल में, मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने। और आपको भी हम पूरी तरह से माफ़ करते हैं ये दिव्य आत्मा कि आपने जो गलतियाँ की उसके लिए भी मैं पूरी तरह से आपको माफ़ करती हूँ। और आपके बिहाफ पे भी मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि आपने जो भी गलतियाँ की अपने जीवन काल में किसी लोगों के प्रति, उन सभी लोगों से आपकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया हे दिव्य आत्मा। आपके लिए जब जब भी याद आती है तो सिर्फ एक स्माइल ही आती है चेहरे पे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम ये जो गुंजन कर रहे हैं ओम का सभी मिल के, ये हमारी गुंजन की यही भावना, यही दिल की हमारी जो कंटेक्स्ट है वो यही है कि हमारी जो अनकहा हमारा धन्यवाद, हमारा अनकहा जो माफ़ी है, वो आपको ये वाइब्रेशन के थ्रू पहुँचे और आप उसे स्वीकार करें। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी आंखें सबने बंद कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे, क्योंकि शांत की ओर जाएंगे, तो पहले हम श्वासों पे ध्यान देंगे। तो अब पहले 3 गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हर श्वास के साथ जो बाहर जा रही है, हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स की सिचुएशन में, रिलैक्स की स्थिति में जाते जा रहे हैं। हम अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। श्वासों को छोड़ते रहिए और रिलैक्स 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 होते जाइए। और अब हम ओम का उच्चारण, जैसे मैंने बताया था, 3 स्टेप में होगा, आ, ऊ और म। और ये देखिए 70% जो है ना, म में ही आपको वो वाइब्रेशन जो पॉजिटिव है वो अंदर लेनी है। तो चलिए शुरू करें।
गहरी
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की शुरुआत करिए। अपनी फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें और दोनों हथेली को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर वो ऊर्जा अंदर से समाहित होने दें। और अब धीरे धीरे आँख खोलें। अगर आपको कुछ भी अच्छा फील हो रहा है जब आप बैठे थे मेडिटेशन करने और अभी की एनर्जी में कुछ पीस, कुछ कूल, कुछ काम, शांत महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपने बहुत ही बढ़िया ध्यान किया है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और सभी पितरों को, पूर्वजों को शुक्रिया हम सबको आशीर्वाद देने का,
हमारी ज़िंदगी में ये मेडिटेशन करवाने का, स्वीकार करने का शुक्रिया। और आप सभी की ज़िंदगी में खूब खुशियाँ आएँ, खूब खुशियाँ आएँ, सबका मंगल हो। आप सभी का जॉइन इन करने के लिए शुक्रिया। अनम्यूट करेंगे और एक दूसरे को भर भर के ब्लेसिंग देंगे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।